राधे राधे मित्रों, चैत्र नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्ध और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कल्याण करती हैं। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में। चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। माँ दुर्गा के सिद्ध और मोक्ष देने वाले स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 8 दिन माँ दुर्गा की आराधना करने वालों को माँ 9वें दिन सभी मनोकामना पूरी करती है। देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को माँ से ही मिली हैं सिद्धियाँ। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ था। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी रूप है। ये हैं 8 सिद्धियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के इस स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को माँ के इसी स्वरूप से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, उनका व्रत 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। माँ की कृपा से सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा है माँ का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती हैं और ये 4 भुजाओं से युक्त हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अन्य दिनों की तरह पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए माता की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति रखें और फिर पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं को नाम की आहुति भी एक बार दे दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर आरती करें। इसके अलावा माँ की पूजा इस मंत्र से भी की जा सकती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की जयकारे लगाएं और कन्या पूजन शुरू करें। कन्या पूजन की विधि हमने आपको कल के यानी कि अष्टमी के वीडियो में बताई है। माँ सिद्धिदात्री को भोग में आप हलवा व चना का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही पूड़ी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं।
आशा करती हूँ मित्रों आपको नवरात्रि के 9 दिनों की माता की जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।